मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक जगह पे बैठे हैं और एकदम से इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो करेंसी की बातें शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो बात सब करते हैं लेकिन जानते कम ही लोग हैं कि एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी है ही क्या। तो दोस्तों, ऐसे में आपका उस कन्वर्सेशन में पार्ट होना बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है कि आप उसमें कुछ बोल नहीं पाते। तो दोस्तों, चिंता मत करिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं हूं ना। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। पूरा खाद खोल के क्रिप्टो करेंसी आपके सामने रख दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले टाइम में चीज़ें एक्सचेंज कैसे होती थी। अगर आपके पास एप्पल्स हैं और आपको वेजिटेबल्स चाहिए तो आप ऐसा बंदा ढूंढेंगे जिसके पास वेजिटेबल्स तो हैं ही और साथ ही साथ उसको एप्पल की भी नीड है, और इसी को बार्टर सिस्टम कहते थे, है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इन बार्टर सिस्टम के भी कुछ ना कुछ फ्लॉज थे, जैसे कि देयर इज़ नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आप कितने एप्पल्स के बदले कितने वेजिटेबल्स लेंगे, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती थी और इस पर हैवी बार्गेनिंग चलती थी। नॉट ऑल गुड्स कैन बी डिवाइडेड और सब डिवाइडेड। दोस्तों, राशन और ये केले और वेजिटेबल सब तो आप डिवाइड कर सकते थे, लेकिन क्या होता था, अगर आपको कोई जानवर खरीदना है, कुछ चीज़ खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो ऐसी चीज़ में प्राइस को लेके काफ़ी दिक्कत आती थी। गुड्स कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। दोस्तों, आपको एक सामान खरीदने के लिए काफ़ी सारा सामान अपने साथ बार्टर के लिए लेके जाना पड़ता था, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं होती थी। तो धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लग गया कि बार्टर सिस्टम एक सही सिस्टम नहीं है, तो इसलिए करेंसी की शुरुआत हुई और आज हमारे पास पेपर करेंसी और कॉइन्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट्स हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब बैंक्स और गवर्नमेंट के रेगुलेटरी अथॉरिटी में, सेंट्रलाइज रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग सिस्टम से बंधे हुए हैं, यानी बैंक्स और गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सेंट्रलाइजेशन के भी कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के कुछ ना कुछ तो फ्लॉज हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके अकाउंट से तो पैसे कट जाते हैं, लेकिन सामने पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच पाते। हैकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई गलत बंदा आपके अकाउंट से गलत तरीके से पैसे आपके काट लेता है। दोस्तों, अगर आपकी कार्ड की लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे आपके चार्जेस लग जाते हैं, या फिर कोई फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ जाती है। अब ऐसे में दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी उभर के सामने आया है, क्योंकि इस पर ना तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, ना तो कोई बैंक का प्रेशर रहता है, यानी कि ये पूरी की पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। अब ये थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझते हैं कि आखिर में क्रिप्टो करेंसी है ही क्या। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल और डिजिटल करेंसी है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। दोस्तों, आज के समय में ऑल ओवर द वर्ल्ड 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं, और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के जो काम करने के तरीकों को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। आपने कई सारी क्रिप्टो करेंसी के नाम तो जरूर सुने होंगे, जैसे कि डोज कॉइन, बिटकॉइन, ईथरम और ऐसी कई सारी और क्रिप्टो करेंसी के नाम भी जरूर सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो जैसे कि शेयर मार्केट में आपको शेयर ट्रेड करने के लिए एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाते हैं, और वो शेयर्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आपके शेयर्स जो हैं वो आपको डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करने के लिए आपको क्रिप्टो वॉलेट खुलवाना पड़ता है, ऐसा ही जैसे डीमेट अकाउंट जैसा, और दोस्तों उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ऐसे वॉलेट्स अवेलेबल हैं, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। CoinDCX, WazirX, वेबपे और ऐसे कई सारे और भी वॉलेट्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको एक क्रिप्टो वॉलेट खुलवाना पड़ेगा अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है। तो अब समझते हैं कि किन वजह से क्रिप्टो करेंसी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। पहला पॉइंट है कि लिटिल और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए आपको कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर बहुत ही कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। दूसरा पॉइंट है 24/7 एक्सेस टू योर मनी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में आप क्या कर सकते हैं, 2400 घंटे आपके पास अपने मनी का, अपने पैसे का एक्सेस होता है कि आप कभी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप 2 बजे तो बैंक से पैसे निकालने नहीं जा सकते, और अगर आप नेट बैंकिंग भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ लिमिट हो जाती है। तीसरा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। दोस्तों, जनरली बैंक जो है वो आधे दिन का समय ले लेता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में, और साथ ही साथ चार्जेस भी काफ़ी लगा देता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, आपके कम चार्जेस में कुछ ही मिनट्स में जो है आपकी ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो अब समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। दोस्तों, जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो 2 तरीके के लोग सामने आते हैं। एक होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के सपोर्टर होते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, एलन मस्क, और इनका ये मानना होता है कि क्रिप्टो करेंसी इज़ बेटर देन रेगुलर करेंसी। और दूसरी तरफ आते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बिल्कुल ही अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि वॉरेन बुफे और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग, और ऐसे कई और लोग भी, जिनका ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो टेररिज्म और इलीगल एक्टिविटीज़ का एक जरिया बन चुका है।
दोस्तों इस बात से ये सामने तो चीज़ें आती हैं कि आगे फ्यूचर में जो है वो क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हो सकती हैं, और कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में क्रिप्टो करेंसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन पर ध्यान देना शुरू कर देंगी। लेकिन फ्यूचरिस्टिक बिलीव तो ये भी है कि साल 2030 तक क्रिप्टो करेंसी 25% नेशनल करेंसी को ऑक्यूपाई कर लेगी, और बाद में मर्चेंट्स और कंपनीज जो हैं पेमेंट के तौर पे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने लग जाएंगी, जैसे कि एलन मस्क ऑलरेडी कर चुके थे। उन्होंने अपनी टेस्ला के लिए बिटकॉइन जो है वो पेमेंट का एक जरिया बना दिया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी या किसी आपके काम आई होगी, और आपको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज अब इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।